बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट ऑन विद तस्मिया। आज फिर से एक ज़बरदस्त रमज़ान रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है चिकन चीज़ पराठा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, चंद मिनटों का काम है और लाजवाब टेस्ट होगा। रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो इस पे मैं आपको इसकी डो बनाना, वेजिटेबल्स किस तरह इसकी कटिंग ईज़िली हम कर सकते हैं और चिकन जो इसकी हमने फिलिंग करनी है उसको टेंडर और जूसी कैसे बनाया जाएगा, सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी और इसकी फिलिंग को यम्मी कैसे बनाया जाएगा, ये भी आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँगी। ये बहुत यम्मी बनेगा और अगर आप इसको एक्स्ट्रा टॉपिंग के साथ बनाना चाहेंगे, तो वो कैसे बनेगा, वो सारी बातें भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, फिर ही आप सारी बातों को अच्छे से फ़ॉलो करके ऐसे ही रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें 2 कप मैं वाइट आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ वाइट आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और घर का गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक डालूँगी। नमक को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर आधा कप के बराबर दूध ले लिया है। दूध बॉयल किया हुआ था लेकिन अब ये रूम टेम्परेचर पर है। दूध इसमें शामिल करती जाऊँगी और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। मिक्स करने के बाद वॉश किए हुए हाथों की मदद से सबसे पहले स्पून को साफ़ करेंगे। जब स्पून अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो पानी लेंगे जो कि टैप वाटर है, इसके साथ इसकी डो को गूँथना शुरू करेंगे। डो को ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड रखेंगे और ना सॉफ्ट रखेंगे। एक दरमियानी सी डो इसकी गूँथ कर मैं रेडी कर लूँगी। ये देखें डो रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर मैं इसमें घी का इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसको इस तरह लचक में देते हुए इसको घुमाएँगे ताकि घी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसमें आटे में थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। अब ये देखें ये डो ना तो हार्ड है ना सॉफ्ट है। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं ऑयल लगाऊँगी, ग्रीस करूँगी और इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर मैंने एक बाउल ली है और इसके अंदर आधी प्याली के बराबर मैं दही को शामिल करूँगी। दही के बाद यहाँ पर मैं चिकन टिक्का मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर चिकन टिक्का मसाला डालेंगे और फिर 1.5 टेबलस्पून के बराबर ही सोया सॉस और 1.5 टेबलस्पून के बराबर ही चिली सॉस। ये चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मसाले कम खाते हैं तो टिक्का मसाला कम कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने 1 पाव के बराबर चिकन ले लिया है बोनलेस और वो मैं इसमें डाल के मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। फिर अब कुछ कटिंग करेंगे वेजिटेबल्स की, जिसमें शिमला मिर्च मैंने ले ली है, इसको वॉश कर लिया था, इसके बीज निकाल लिए थे। पहले हम इसकी लंबाई में कटिंग करेंगे। लंबाई में कटिंग करने के बाद इसको फिर मैं दूसरे रुख में करके इस तरह कटिंग करूँगी, तो ये छोटे-छोटे क्यूब्स की शेप में हमारे पास ईज़िली इसकी कटिंग हो जाएगी। इसी तरह मैंने टमाटर भी वॉश कर लिए थे और इनके बीच में से सीड्स जो थे रिमूव कर दिए। बीज निकालने के बाद इनकी भी लंबाई में कटिंग करेंगे और फिर दूसरी शेप करके इसकी कटिंग कर लेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था, इसको भी बिल्कुल हमने उस तरह ही चॉप कर लेना है, जिस तरह हम ऑमलेट बनाने के लिए बिल्कुल छोटा-छोटा इसको प्याज को चॉप कर लेते हैं। ये देखिए ये बड़ी आसानी से चॉप हो जाएगा, जिस तरह मैंने कटिंग की है आप इस तरह करेंगे तो आसानी से आपके पास ये छोटी-छोटी क्यूब्स में कट जाएगा। इसके बाद मैंने ऑलिव ले ली हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हों तो ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। इसकी भी हम छोटी-छोटी कटिंग कर लेंगे। कुछ मैं इसकी छोटी कटिंग करूँगी और कुछ मैं सिर्फ़ इसको राउंड में कट कर लूँगी। मुझे 2 तरह से यहाँ पे ऑलिव्स चाहिए। यहाँ कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने एक पैन ली है और इसमें तकरीबन हम 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, वो हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर फिर तकरीबन आधा कप पानी डालकर इसको कवर करके 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से जूसी हो जाए और जो इसका चिकन है वो भी टेंडर हो जाए। अब 15 मिनट के बाद ये देखिए मैं इसको बोटियों को तोड़ रही हूँ और इस तरह बोटियाँ रेशे में भी हो रही हैं और चिकन तो थोड़ा-सा फ्राई भी कर लेंगे। अब ये अच्छे से चिकन ड्राई भी हो गया है, जूसी और टेंडर तो हमने जो सॉसेस इसमें डाले थे उससे ये ऑलरेडी हो गया है। इसके बाद ये काम ज़रूर करिएगा, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। मैंने एक कोयला रखा, उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाला और इसको कवर कर दिया। 5 मिनट बहुत ज़्यादा होंगे, इसको कवर कीजिएगा, लेकिन इस तरह बनाएँगे तो चिकन बहुत ही शानदार टेस्ट देगा। इसके बाद जो हमने आटा रखा था रेस्ट के लिए वो भी सेट हो चुका है। इसको दोबारा से ऑल टुगेदर करेंगे, काउंटर पे डाल देंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी।
कटिंग मैं इसकी 4 पार्ट्स में कर रही हूँ। आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। पेड़े छोटे मर्ज़ी बड़े आप अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी और इसी तरह मैंने सारी वेजिटेबल्स और चिकन अपने पास रख ली है और फिर अब इसकी असेंबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पेड़ा उठाऊँगी और इस पेड़े को उठाने के बाद इस तरह बड़ा करना शुरू करूँगी। बेलने की पहले हाथों की मदद से और फिर बेलने की मदद से रोटी को अच्छा खासा बड़ा कर लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक बेलेंगे। बेलने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर मैं ये 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो यहाँ पर आप चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो हमने रोटी बनाई है इसके हाफ़ पोर्शन पे हमने ये सब चीज़ें करनी है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे चीज़ है जो कि शेडेड चीज़ है और मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स हैं, वो डालेंगे और जो हमने चिकन बनाया था उसकी भी इसमें टॉपिंग करेंगे, फिलिंग डालेंगे, अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे ताकि ज़रा अच्छा-सा हेल्दी सा हमारा पराठा बने। फिर इसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर को डालना स्टार्ट कर दी है, वो भी आप अपनी मर्ज़ी के कम ज़्यादा जैसे डालना चाहें डाल सकते हैं और फिर जो प्याज़ की कटिंग की थी वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ऑलिव्स जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किए थे, वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी और इसको यम्मी बनाने के लिए कि ये और ज़्यादा यम्मी और जूसी बने, इसमें मैं मज़ीद यहाँ पर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कम चीज़ खाते हैं तो सिर्फ़ 1 लेयर ही काफ़ी होगी। अब इसकी दूसरी साइड को उठाकर इस तरह इसको टर्न कर देंगे और फ़ोल्ड कर देंगे। अच्छे से किनारों को प्रेस करेंगे ताकि यहाँ से इसकी फिलिंग बाहर ना निकल पाए। अच्छे से फिलिंग दबाने के बाद यहाँ पर मैं एक फ़ोर्क लूँगी और फ़ोर्क की मदद से इसके साइड पे डिज़ाइन बनाएँगे। फ़ोर्क के ऊपर थोड़ा-सा आटा लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं और इस तरह डिज़ाइन बनाने के बाद ये हमारा एक पराठा रेडी हो गया है। इसको अब मैं पैन में डालूँगी। पैन में डालने से पहले पैन में थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे। ग्रीस किए हुए पैन के अंदर हमने इस पराठे को डालना है ताकि ये पहले से नीचे चिपक ना जाए। अब इसको अच्छे से हिलाएँगे ताकि ऑयल हर तरफ अच्छे से इसको लग जाए। जब आपको लगे कि एक साइड इसकी रेडी हो गई है तो इसको आप टर्न कर दीजिएगा और फिर दूसरी साइड से भी इसका अच्छा-सा कलर दे लें। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों साइड से रेडी हो गया है, इसको मैंने निकाल ली है और मैं अब आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए, शानदार बन गया है। अब ये बहुत गर्म है लेकिन मैं इसको तोड़ रही हूँ ताकि मैं आपको इसको दिखा पाऊँ इसका रिज़ल्ट। ये देखें, ये बहुत यम्मी बना था और बहुत ही लाजवाब था। ये अगर इस तरह के बाकी भी मैं बनाऊँगी और इसके अलग टॉपिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिंग का मैंने आपसे ज़िक्र किया था, इस तरह ये देखिए मैंने 2 पराठे रेडी कर लिए हैं। इनके ऊपर पैन में रख कर मैंने पहले इसके ऊपर थोड़ी-सी पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, उसके बाद चेडर और मोज़रेला चीज़ लगाई है, फिर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज़ डाल देंगे और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ऑलिव लगाऊँगी जो मैंने गोल काट दिए थे। ऑलिव लगाने के बाद यहाँ पर चिली फ्लेक्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके लिए टोटली ऑप्शनल है, आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर दीजिएगा। और एंड में यहाँ पे मैं थोड़े से ऑरिगेनो डाल रही हूँ जिससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसको कवर कर देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ़ इसको कवर करेंगे क्योंकि सब चीज़ें तो ऑलरेडी पक चुकी हैं, सिर्फ़ हमें अपने चीज़ को मेल्ट करना है। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें, दोनों तरीक़ों से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है कि अगर आप इस तरह खाना चाहें जिसमें नॉर्मल चीज़ हो या अगर आप एक्स्ट्रा टॉपिंग करना चाहें तो आप कैसे कर पाएँगे। दोनों तरीक़ों से इसका ट्रस्ट मी फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।